तरफ जहां कल पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग संघ मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ राजधानी रायपुर में जो सच में दिव्यांग है उन्हें पुलिस द्वारा बंदी बना के रखा गया था। क्यों? क्योंकि वो अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च करने वाले थे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। मैं राघवेंद्र पांडे। अभी मैं मौजूद हूं टिकरापारा में, जहां पर दिव्यांग संघ के जो लोग हैं वो अभी भी बैठे हुए हैं, धरना दिए बैठे हुए हैं अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर। उसमें से जो सबसे बड़ी और प्रमुख मांग ये है कि कलेक्ट्रेट लेवल से लेके निचले लेवल तक जो दिव्यांग नहीं है और फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के बैठे हुए हैं, उन्हें बाहर निकाला जाए और असली दिव्यांगों को उनका हक दिया जाए। मुख्यमंत्री से इन्हें आश्वासन मिला था, लेकिन आश्वासन पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद पैदल मार्च निकालने वाले थे। पैदल मार्च को भी इनके रोक दिया गया। अभी हमारे साथ दिव्यांग संघ के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहित जी, हमारा चैनल लगातार आपकी खबरों को दिखा रहा है। आपने बताया था कि आपको आश्वासन मिला था, कल पैदल मार्च क्यों रोका गया, क्या लगता है? कल पैदल मार्च रोक करके शासन अपने निकम्मापन का परिचय दिया है, क्योंकि 6 बिंदु पे हमारा मांग है और आपकी न्यूज चैनल जो है शुरू से अंत तक हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं। हर न्यूज को आप चला रहे हो महोदय, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 6 बिंदु के मैटर को मैं आपसे पुनः बताना चाहूँगा जो लीगल है। पहला मांग तो अपना ये है, जो फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा करके डिप्टी कलेक्टर के जैसे पोस्ट में आज नौकरी बड़े टसन से बाबूगिरी कर रहे हैं, उनका हमने मांग किया है कि राज्य मेडिकल बोर्ड से या संभागीय मेडिकल बोर्ड से समस्त दिव्यांग कोटे में जो नौकरी कर रहे हैं उनका भौतिक सत्यापन कराया जाए और अगर गलत है वो तो उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए और अगर सही पाया जाता है तो उनको नौकरी में रखा जाए। ये हमारी मांग है सिर्फ जांच के लिए। दूसरी मांग है 500 रुपये में 1 महीना का क्या 1 हफ्ता का राशन भी पूरा नहीं हो पाता है, पेंशन कहा जाए। 500 रुपये पेंशन देता है अभी छत्तीसगढ़ शासन, जो पूरे खनिज संपदा से परिपूर्ण है ऐसा बताते हैं, लेकिन दिव्यांगों के लिए वो खनिज संपदा उपयोगी नहीं है। दिव्यांगों के हित के लिए खनिज संपदा उपयोग ही नहीं है, इसलिए दिव्यांगों को अनदेखी करते हैं। तो हम मांग रखे हैं, क्योंकि अदर राज्य में 3000, 4000, 5000 तक के 1500 से लेकर के नीचे लेवल सबसे 1500 है अदर राज्य में, लेकिन छत्तीसगढ़ सबसे कम 500 रुपये देता है, तो उसको 5000 रुपये किया जाए पेंशन को। ये मांग है हमारा दूसरी मांग। तीसरी मांग है दिव्यांग वंदन में हमारे दीदी लोग जो दिव्यांगता के कारण शादी नहीं हो पाती है उनको दिव्यांग वंदन दिया जाए, जबकि सामान्य महिला लोग को बिना मांगे वोटिंग के चक्कर में 1000 रुपये देते हैं पर माह, लेकिन दिव्यांगों को ऐसा अधिकार नहीं है क्या उन लोग वोटिंग नहीं किए हैं क्या? और ऐसा मांग है हमारा, जो विशेष भर्ती होता है दिव्यांगों का, बैकलॉग पोस्ट पे हर विभाग में 10,000 पोस्ट खाली होंगे मेरे अनुमान से छत्तीसगढ़ में। आज तक कोई वैकेंसी सीधी भर्ती दिव्यांगों का विशेष भर्ती अभियान आज तक कोई विज्ञापन जारी नहीं किया है। 7 साल से ऊपर हो गया है, उसको तत्काल जारी करे, ये हमारी मांग है। और ठीक उसी तरह से जो कोरोना पूर्व जो कर्ज लिए हैं दिव्यांग भाई बहन धंधा पानी करने के लिए, उनका कर्ज माफ किया जाए, क्योंकि 1200 करोड़ जब किसानों का कर्जा माफ कर सकते हैं तो 20 से 23 करोड़ मात्र कर्जा अगर दिव्यांगों का है तो उसको माफ करना चाहिए। ये मांग है हमारा। और जो लोन लेते हैं तो गारंटर शासकीय गारंटर का प्रावधान रखा है उसको खत्म करे और बीपीएल बाध्यता तो खत्म करे
और ठीक उसी प्रकार से जो युवा हमारे पढ़े लिखे भाई लोग हैं, डबल EG डबल PG किए हुए हैं, उनको सीधी भर्ती में तत्काल विज्ञापन जारी करे। इस प्रकार से हमारी जो मांग है निम्नानुसार है बंधु। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि हमें पुलिस कस्टडी में आज 2 दिन हो गया, खाना पीना सोना हराम है। पुलिस कस्टडी में हमको रखा गया है शासन प्रशासन के द्वारा, और ठीक उसी प्रकार से हमको वहां हाई कमान से मिलाऊंगा करके यहाँ हमारा उप संचालक समाज कल्याण विभाग से श्रीमान भुवनेश यादव सर सचिव जो है वहाँ मिलाने के लिए हमको आश्वासन दे करके ले गया कि आप लोग का मांग पूरा होगा करके, लेकिन वहाँ गोल मटोल करके पूरा घुमा दिया कि आपका मांग ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। अभी तक चलते जा रहा है लेकिन पूरा नहीं हो पाया है। अच्छा, आप लोग अनुमति लिए थे? क्योंकि पुलिस के द्वारा ये कहना है कि पैदल मार्च की अनुमति नहीं ली गई थी। पैदल मार्च की अनुमति को हमने दिए 10 दिन पूर्व दिए थे, लेकिन अभी तक के हमको पुलिस के द्वारा और विभागीय अनुमति के द्वारा कहीं भी हमको सूचित नहीं किया गया। और जब निरस्त अनुमति को 3 तारीख को जब हम पैदल मार्च में रोड में उतरते हैं, 3 तारीख को आदेश लाता है कि आपको पैदल मार्च को निरस्त कर दिया गया है, ये नोटिस जारी करता है। तो ये कौन सा कानून है? और बिना नोटिस का हमें कैदी बनाकर रखा है पुलिस, 11-12 घंटा रखा है। आज हम दर दर भटक रहे हैं, सभी शहीद जो दिव्यांग है अपने अधिकार पाने के लिए। सही चीज का मोल भाव होता है बाजार में, इसी प्रकार के हमको सत्यता को दिखाने के लिए बाजार में रोड में उतरना पड़ रहा है। ये बड़ा छत्तीसगढ़ शासन का निकम्मापन है और इस तरह से व्यवहार है, ये बोलना चाहता हूँ। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। सर, आप कहाँ से आए? राजनांदगांव, हेमंत साहू, जिला अध्यक्ष दिव्यांग संघ राजनांदगांव से हूँ सर। सर, मेरा एक सवाल है कि 3 दिसंबर को एक तरफ दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपए खर्चे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग यहाँ पास बैठे हुए हैं इस हालत में, क्या कहेंगे सर, जब आप ही लोगों का फायदा नहीं हो पा रहा है? मैं ये कहूँगा, कल और आज तक के जो हमारे दिव्यांगों के साथ जो तकलीफ हुआ है, शासन प्रशासन सुशासन की शासन है, सुशासन कहते हैं, सुशासन की परिभाषा क्या है ये शासन हमें बताए। जबकि मालूम है कि विश्व दिव्यांग दिवस के दिन पूरे छत्तीसगढ़ के दिव्यांग साथी लोग, महिला पुरुष बच्चे हमारे राजनांदगांव रायपुर में आ चुके हैं, और दिव्यांग दिवस के दिन उनको चाहिए था अगर जिम्मेदार CM होता तो मांग पूरा नहीं किए, ठीक है, लेकिन जब यहाँ उनके राजधानी में जब दिव्यांग आ चुके हैं दिव्यांग दिवस के दिन, तो एक बार कम से कम आके मुलाकात कर लेता तो हम संतुष्ट हो जाते। मिलने के बजाय हमें कैद कर दिया गया। हमारे जो दिव्यांग साथी आधे से ज्यादा लोग अंदर में था, बाद में गेट लगने के बाद जो बाहर से हो रहे थे महिला पुरुष, वो दिन भर बिना खाए पिए वहाँ पे गेट के बाहर अपना प्रदर्शन करता रहा। इसी प्रकार की जबरदस्ती करने की भी कोशिश की गई है क्या? यही है सर, हम लोग जाना चाहे, हमें जाने नहीं दिया। लास्ट में ये हुआ कि भवन एक दिन का बुक था हमारे लिए, आज वहाँ शादी का प्रोग्राम था, भवन वाले बोल दे कि आप लोग जाइए, तो उस समय हमें 8 बजे रात को निकलना पड़ा। अब हमारे पास कोई साधन नहीं था, तो हम लोग सोचे कहाँ जाएंगे, CM हाउस चलेंगे करके निकलना शुरू किए तो 10-15 मीटर लगभग हम लोग आए, घसीटते जैसा भी पुलिस प्रशासन को रिक्वेस्ट करते हुए जाने दो, जाने नहीं दिया। लास्ट में ये हुआ कि हमें वहीं पे रात भर बिना कपड़ा ओढ़ने बिछाने का रहना पड़ा। बच्चे महिला पूरे थे, लेकिन मच्छर के परेशानी, ठंड का परेशानी, बहुत सारा तकलीफ हुआ सर। आप समझ सकते हैं दिव्यांगों को टॉयलेट की सुविधा चाहिए। अब रोड पे किस टाइप के हम लोग रात काटे हैं, जानवर से भी बदतर। मैं राज्य सरकार का घोर निंदा करता हूं कि कल हमारे साथ जो हुआ है, अदर दिन होता है ये अलग बात है, हमारे दिन, हमारे सम्मान के दिन मुख्यमंत्री और माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी कहीं कहीं प्रोग्राम किए हैं, दिव्यांग दिवस का बैनर पोस्टर लगाए हैं, 2-4 लोगों को बुला के उनको सम्मान किए हैं। क्या 2-4 लोगों की सम्मान करने से हमारे छत्तीसगढ़ के दिव्यांगों का अधिकार मिला?
ये हमारे साथ वादा खिलाफी किया गया है। और ये देखिए बहुत बड़ी बात है, और ये चीज हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि दिव्यांग दिवस के दिन पोस्टर लगाए गए, सम्मान किया गया, कार्यक्रम किया गया, लेकिन स्थिति परिस्थिति अलग है। टिकरापारा में जो दिव्यांग, जो सच में दिव्यांग है, और ये आप इनको देख सकते हैं कि कोई किस तरीके से फिजिकल चैलेंजेस इन लोग झेल रहे हैं। 3 दिसंबर को दिव्यांग संघ टिकरापारा में कैद कर लिया जाता है। दिव्यांग संघ के लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा बंदी बना के रखा जाता है, और ये 8 बजे जब निकलने की कोशिश करते हैं, ये बता रहे हैं, और ये विजुअल्स भी हैं कि जब ये 8 बजे निकलने की कोशिश भी करते हैं कि अब कहाँ जाएंगे, भवन बुक करके रखे हुए हैं, तो उसके बाद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा इन्हें रोका जाता है और कोई भी जनप्रतिनिधि इनसे मिलने नहीं आता है। दिव्यांगों में महिलाओं की भी संख्या है, आइए उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? चंपा गंगबेर जी, कहाँ से आई हैं आप? कांकेर से। कांकेर से आई है मैडम। और जिस तरीके से आप लोगों को कल रखा गया, क्या कहना चाहेंगे? कल दिव्यांग दिवस था और इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई है। जी सर, कल दिव्यांग दिवस था, दिव्यांगों का सम्मान करना था सर, लेकिन हम लोगों को साहू भवन में बंदी बना दिया गया था। अब जैसे कि हम कुछ अपराध किए हैं, आधे लोग को रोड पे, आधे लोग को अंदर बंद कर दिया गया था, तो ये गलत है। और आधे लोग साइंस कॉलेज मैदान में दिवस मना रहे थे, तो ये गलत बात है ना। सरकार हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, आधे लोग का सम्मान कर रही है, आधे लोग को बंद करके उनका अपमान किया जा रहा है सर। रात में भी आप लोग जाने की कोशिश कर रहे थे तो आपको रोका गया है, क्या थी उस समय की स्थिति? जी सर, प्रदर्शन सीएम हाउस जाना चाह रहे थे तो वहीं पर रोक दिया गया, बैरिकेड लगा दिया गया और जाने नहीं दिए गए। रात भर हम लोग वहीं रोड पर ही सोए थे। ठंड का भी समय, किस तरीके से तकलीफों का सामना करना पड़ा आपको? जी सर, ठंड का मौसम था, फिर कुछ कपड़ा वगैरह लाए थे, उसी में बिछा कर ऐसी रोड पर सो गए थे सर। खाने पीने में भी आप लोग को तकलीफें हो रही होंगी, क्योंकि अभी आप लोगों के पास ना कोई ऐसी व्यवस्था है, यहाँ पर जैसे तैसे कर रहे हैं। किस तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं आप कल से लेकर अभी तक? हमारे संघ के द्वारा किया जा रहा है सर, खाने पीने की व्यवस्था जो बन पड़ रहा है वो बन रहा है सर। तो देखिए, यहाँ पर जो दिव्यांग है उनका कहना है कि एक तरफ कल सम्मान समारोह रखा गया था, दूसरी तरफ जो दिव्यांग है उनकी स्थिति पे ना ध्यान देते हुए वो कल रात को ठंड में प्रदर्शन कर रहे थे, मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे थे, अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। 4 साल हो गए दिव्यांग संघ के लोगों को अपनी बातों को रखते हुए और अपनी मांगों को रखते हुए, लेकिन इनकी मांगे जो है वो अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें जो सबसे बड़ी मांग है, जो हमारा चैनल भी दिखा रहा है, जो फर्जी दिव्यांग है उन्हें बाहर निकाला जाए, और जो असली दिव्यांग है उन्हें उनका हक दिया जाए। अब देखना ये होता है कि सरकार कब इनके बारे में सुध लेती है और इनकी मांगों को पूरा करती है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।